ये सब जो गुड इवनिंग आवाज आ रही है। Yes, ma'am. Good evening. उसने क्या बोला? ऑन 1 अक्टूबर 2021 प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 हैव बिकम ऑब्सोलेट एंड सोल्ड फॉर 27,000, है ना? तो ये हमने बाय बैंक लिख दिया, सेल वैल्यू 27,000, लॉस निकाल लिया था हमने 18,000, और डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर तक लगाया था हमने उस पे 3,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. आगे है हमारा क्योंकि और इधर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास, तो अब इसका जो प्लांट सेकंड बचा है हमारे पास, उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम मार्च 31, मार्च 31 2022 को। ये तो अक्टूबर है ना, उसके बाद मार्च आएगा, है ना? मार्च 2022 का जो कि डेप्रिसिएशन लगेगा हमारे पास। डेप्रिसिएशन जो 20,000 का प्लांट था, ठीक है, 20,000 का जो प्लांट था उस पे पूरे साल का 10% कितना हो जाएगा? 2,000, राइट? Yes, ma'am. तो बैलेंस निकाल दो, अब बैलेंस कितना आएगा इधर का और इधर का टोटल। आई थिंक यही है ना बड़ा, 65,000 एंड 65,000। 65,000 माइनस 27,000 माइनस 3,000 माइनस 18,000 एंड माइनस 2,000, टोटल कितना हो गया? 27 प्लस 3, 30, और ये हो गया 20। 30 प्लस 20, 50,000, है ना? तो बैलेंस कितना निकल जाएगा यहाँ पे? 65 माइनस 50, 15,000 का, है ना? बाय Yes, ma'am. बैलेंस सी डी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है ईयर फ्रॉम April 1। तो नेक्स्ट पेज पे हम एक और फॉर्मेट बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये आपका अब फ्रेश ईयर शुरू हो रहा है, ठीक है, April 1 2022। तो ये अमाउंट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का, ये अगेन अमाउंट का, डेट का, सॉरी, और इधर डेट का। ठीक है, तो ऊपर लिख लो पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो आपका ईयर शुरू हो रहा है April 1 2022, है ना? तो पहले ये देख लो कि हमने क्या क्या किया है स्टार्टिंग से। हमने प्लांट जो है परचेज किया था, राइट, 1 अप्रैल को 2019 को, है ना? वो टू बैंक कर दिया था हमने। फिर एक और 1 अक्टूबर को प्लांट खरीदा था हमने, परचेज किया था टू बैंक, और इसके एक्सपेंसेस 2,000 थे, वो डेबिट किए हमने। फिर इन दोनों का डेप्रिसिएशन लगाया। फर्स्ट प्लांट का तो पूरा लगेगा, ठीक है, 6,000 आ जाएगा, 60,000 का 10%। और जो नया प्लांट है, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदा था, इसलिए 1 अक्टूबर से लेके कब तक? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, ये जब जोत क्लियर है। Yes. उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2020 से। और फिर हमने जो इधर बैलेंस निकाला था 54,000, 19,000, उसको हम ब्रॉड डाउन करके नेक्स्ट ईयर के लिए ले आए। उसका फिर डिप्रिसिएशन लगाया हमने 60,000 वाले प्लांट का, 6,000, ठीक है। और सेकेंड प्लांट का, क्योंकि इस साल पूरा लगेगा, पूरा साल यूज हुआ है, 2,000, तो इनका हमने बैलेंस निकाल दिया था। प्लांट वन का 48,000 और सेकेंड प्लांट का 17,000, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, April 1 से फिर स्टार्ट किया, जो हमने ये बैलेंस निकाला था इधर 48 और 17, इसको फिर ब्रॉट डाउन करके हम नेक्स्ट ईयर के लिए ले आए, थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, 48,000, 17,000। फिर हमने इधर क्या किया, 1 अक्टूबर को हमने प्लांट जो था वो सेल कर दिया। कितने में? 27,000 में। तो प्लांट सेल करने की एंट्री क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया था, प्लांट सेल करने की। ये जब जो Mm. बताओ Plan कुछ। sale करने के थे ऐसे हाँ, प्लांट सेल किया तो हाथ में क्या आएगा? अमाउंट आएगा। कैश आएगा हाँ, तो क्या कैश करोगे? ये बैंक
अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। हाँ वेरी गुड, 27,000 से ये सेल की एंट्री करके हमने क्या किया, सिर्फ पोस्टिंग की है, ठीक है, प्लांट अकाउंट में। प्लांट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो प्लांट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैंक। तो हमने वही किया है, हमने क्या किया है, ये बाय बैंक सेल की एंट्री डाली है, ठीक है। और बाय डेप्रिसिएशन तो हम डाल ही रहे हैं, आपको पता चल ही गया है ना। तो 3,000 हमने डेप्रिसिएशन डाल दिया, लॉस हमने निकाल लिया था 18,000 का, वो डाल दिया। और नेक्स्ट ईयर फिर हमने क्या किया, जो 20,000 वाला प्लांट था उस पे 2,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। और इधर जो हमारे पास कितना आया, 65,000 टोटल हमने लिख दिया ऑन बोथ साइड्स, तो बैलेंस निकल के आया हमारा 15,000, ठीक है। तो इस 15,000 को फिर हम ब्रॉड डाउन करके आगे वाले ईयर में ले जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, ये डेट हमने डाल दी April 1, 2022 टू बैलेंस बीडी, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 15,000 जो हम लाए बैलेंस निकाल के। और इधर अब वो क्या कह रहा है कि क्या हुआ, अब ट्रांजैक्शन देखो इस साल की 1/2022, क्योंकि हमने पीछे कौन सा साल छोड़ा है, हमने यही छोड़ा है ना, 31 मार्च 2022। तो नेक्स्ट डे जो है वो नया साल शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022। क्लियर है, ये मेरे को क्लियर करो, ये क्लियर है या नहीं है, ये जो यार क्लियर है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि इस साल के दौरान हमारी क्या ट्रांजैक्शन हुई फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। तो इस साल के अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई स्टेटमेंट में देखो आप। तो वो कह रहे हैं ऑन 1 Jan 2023, तो इसी में आएगा ना, 1 Jan 2023 डेट इसी में आ रही है ना, इसी साल में, है ना। A fresh plant was purchased for 64,000। तो प्लांट परचेज करने की मेरे को जर्नल एंट्री बता दो पहले, फिर हम पोस्टिंग कर देते हैं। प्लांट परचेज किया है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। टू परचेज या बैंक, सॉरी। बैंक। पैसा जाएगा तो क्रेडिट नहीं करोगे, कम नहीं करोगे उसको, ठीक है। 64,000 से, तो इसकी लेजर पोस्टिंग हमने प्लांट में करनी है। प्लांट डेबिट हो रहा है, यानी कि प्लांट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा क्या, टू बैंक। तो लिख दो, इधर क्या लिखेंगे हम, टू बैंक, डेट डाल देना, टू बैंक अकाउंट। कब हुई है ट्रांजेक्शन, 1 Jan 2023 को, ठीक है, 64,000 की। और इधर हमने क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट का। बट हमने कब तक उसको यूज किया है, हमने सेल कब किया है इस प्लांट को, हमने सेल, ये तो आई थिंक ये सॉरी परचेज की है ना, ये परचेज की है। तो इस परचेज वाले की आप डेप्रिसिएशन लगा दो पहले, बाकी मैं बाद में बताती हूँ कि जो पुराना हमने बेचना है उसकी कैसे लगानी है। बट अभी इसकी जो हमने ये परचेज किया ना प्लांट, ये कब परचेज किया है, 1 Jan को, है ना। कब किया है, 1 Jan 2023 को। और साल खत्म कब हो रहा है, हमने कितने महीने इसको यूज किया है, कब लिया हमने, 1 जनवरी को। तो 1 Jan से लेके 31 मार्च 2023 तक हमने इसको यूज किया है। तो उन 3 मंथ्स की ही लगाओगे आप, जैन फेब एंड मार्च, क्योंकि पहले तो हमने परचेज ही नहीं किया था उसको ड्यूरिंग द ईयर, तो कैसे डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम। तो जब से हमने परचेज किया होता है, राइट, जब से हमने परचेज किया होता है तब से लेके हमें ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन देखना होता है। तो हमने परचेज किया 1 Jan को, तो जैन का मंथ हमने यूज किया, फेब का एंड मार्च का, मार्च में तो साल ही खत्म हो गया, है ना, ये वाला। तो 3 महीने हमने यूज किया। तो उन 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे किस पे, 64,000 पे। तो करो कैलकुलेट, 64,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो, कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कटी, ठीक है, 4 3 12 और 16 4 64, है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, 1600, एक जीरो बची, ये एक टेन ये बाय बची। 10/100 है। हाँ 10% ही तो लग रहा है हर एक पे, रेट गिवन तो है क्वेश्चन में।
यस जबजोत। तो कितना आ गया, 1600 आ गया। कैलकुलेट किया आपने, आया या नहीं आया? आ गया। हाँ ठीक है, तो इसको ध्यान से कैलकुलेट कर लेना कि कितने मंथ्स का हमने यूज किया है, उससे ड्यूरेशन का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन कौन से प्लांट पे, जो अभी हमने परचेज किया। इसको प्लांट आप थर्ड नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो जो 64,000 वाला प्लांट है, उस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 1600। तो ये तो हमने डेप्रिसिएशन इस पे लगा दिया जो न्यूली हमने परचेज किया था। और आगे जो हमारा प्लांट हमने सेल किया है, कौन सा सेल किया और कितने में सेल किया है, ये भी देख लेते हैं, है ना। हमने ऑन द सेम डेट प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019, जो हमने 1 अक्टूबर 2019 में प्लांट परचेज किया था। 1 अक्टूबर 2019 में कितने का प्लांट परचेज किया था हमने, 20,000 का। याद है ये वाला, एक सेकंड, ये वाला 1 अक्टूबर 2019 को 20,000 का जो प्लांट परचेज किया था, उसको ये कहता है हमने बेच दिया। वो सोल्ड फॉर 10,000, ठीक है। इस प्लांट को बेचा है हमने, ठीक है। इस प्लांट को बेचा है हमने, तो मेरे को सेल की पहले जर्नल एंट्री बता दो, जैसे ये बताई थी आपने। यस जब सेल की तो सेम ही रहेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितने में बेचा है, 10,000 में। क्लियर हो रहा है। तो इसकी भी लेजर पोस्टिंग कर दो, प्लांट में प्लांट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, उसके सामने क्या आ रहा है, तो क्या लिख देंगे प्लांट में, बाय बैंक। बाय बैंक 10,000, बाय, साथ साथ कर रहे हो, लिख रहे हो, यस मैम। ठीक है। बाय बैंक, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेल, सेल ऑफ प्लांट 10,000। अब इसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे, ये हमने डिस्कस किया था ना। पहले तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे कि जब तक हमने यूज कर लिया, हमने Jan 1 को बेचा है इसको, ठीक है। तो ये आप डेट डाल दोगे Jan 1 2023, ठीक है, Jan 1 2023। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने Jan 23 को बेचा है, तो वो हमने डेट लिखी थी एक हमारे साल की, ये वाली, है ना। तो Jan 23 को, है ना, Jan 23 तक तो इसका मतलब हमने यूज किया ना वो प्लांट। 1 अप्रैल से लेके 1 जैन तो छोड़ दो, 30 दिसंबर तक का आप काउंट करो। 30 दिसंबर तक, क्योंकि 1 जैन को तो हमने बेच ही दिया। तो 30 दिसंबर 2023 तक आपने, सॉरी 22 तक आपने उसको यूज किया प्लांट को, है ना। तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए मेरे 5, 6, 7, 8, 9, 9 मंथ्स हो गए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये। हमने 1 अप्रैल से लेके 30 दिसंबर तक प्लांट को यूज किया है, क्योंकि हमने 1 जैन को तो बेच ही दिया। 1 जैन को भी सोल्ड दैट प्लांट, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले वाली डेट लेते हो आप, जिस दिन बेचा है उससे एक दिन पहले, कि हमने कब से लेके कब तक उसको यूज किया है, उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा तो डालेंगे ना हम। जब बेच दिया तो फिर हम डेप्रिसिएशन उसका नहीं लगाएंगे। तो अभी 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 20,000 वाले प्लांट का, क्योंकि उसी को बेचा है ना, ये मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये वाला प्लांट जो 1 अक्टूबर 2019 को, तो ये इसकी वैल्यू क्या थी, 20,000। तो 20,000 वाले प्लांट को हमने बेच दिया। पहले उसका डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं हम, फिर देखते हैं कि कितने का बचा है वो, फिर निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो पहले अभी आपको देखना है कि इस पे डेप्रिसिएशन कितने का लगाना है हमें, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट विच वी आर सेलिंग, ठीक है। तो जो प्लांट हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 20,000। तो मैं कैलकुलेट, आप मेरे 10,000 साथ साथ आएगा। मेरे से पहले कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी। 20,000 पे 10,000 आएगा। कितना, 10,000। 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा। 20,000 पे अभी देखते हैं आता है कि नहीं।
ओ 10%। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 1500। 9/12, तो 0 से 0 गई है ना। और ये काट दो, 3 3 9, 4 3 12, 5 4 20, और कितना आ जाएगा ये? 1500। कितना? 1500। 1500। 15। हाँ, यस 5 मैम। और 3, 5 3 15, 1500, राइट। आ रहा है ना आपका? यस मैम। हाँ, यहाँ 1500 डाल दोगे आप। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेल वैल्यू तो डालेंगे हम उस प्लांट की जो बेच रहे हैं, साथ ही साथ उसका डेप्रिसिएशन भी लगाना है जब तक उसको यूज किया है। ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं कि इसका जो, एक मिनट, इसका बैलेंस कितना पड़ा था। हम्म, हमारा पीछे इसका बैलेंस कितना पड़ा था, ये वाले प्लांट का 15,000 पड़ा था ना, ये वाला प्लांट। यस यस। 15,000 में से आप डेप्रिसिएशन भी इसका निकाल दो, फिर देखते हैं उसका कितनी वैल्यू का बच रहा था हमारे पास। क्योंकि ये तो हमने खर्चा दिखा दिया ना, तो 15,000 में से, एक मिनट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 15,000 इसकी वैल्यू लास्ट ईयर तक थी हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन, उसमें से अभी तक का डेप्रिसिएशन जो हमने अभी लगाया वो निकालो आप, कितना बचेगा? 13,500, यही बचेगा ना। 1,000 गया, 14,500 और गया, 13,500, है ना। तेरह यस पाँच मैम। सौ क्या बची? इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू बची, है ना। बुक वैल्यू मतलब आज यस। की डेट की वैल्यू हमारे पास इस प्लांट की इतनी बची है। अब हमने इसी को सेल किया कितने में? 10,000 में। मेरी चीज तो 13,500 की थी, है ना, बट आई सोल्ड दैट प्लांट फॉर रुपीज 10,000, वो मैंने बेच दिया 10,000 में। तो बताओ मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 13,500 वाली चीज मैंने 10 में बेच दी, तो क्या हुआ मेरे को? लॉस हुआ। हाँ, लॉस हुआ 3,500 का, 3,500 का। तो लॉस की एंट्री भी बता दो, सो दैट हम उसकी पोस्टिंग कर दे प्लांट अकाउंट में कि किधर जाना है, डेबिट में जाना है या क्रेडिट में जाना है लॉस। क्रेडिट साइड जाएगा। हाँ, पहले एंट्री तो बता दो। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, 3,500। हर एक चीज की एंट्री होती है तभी उसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है। तो ये प्लांट में क्रेडिट साइड जाएगा, कैसे? बाय लॉस। तो पोस्टिंग करो इसकी बाय लॉस, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,500। अब और आई थिंक कुछ नहीं बचा, तो बैलेंस निकाल देते हैं अभी हम, है ना। तो टोटल करो कितना आ जाएगा। 64 इधर वाला ही मेरे को जो है ज्यादा लग रहा है ना। 5 + 4 9, 0 0 0, और 6 और 1 7, 79,000। ठीक है। 79,000 में से 10,000 निकालो, 1,500 निकालो, 1,600 निकालो और 3,500 निकालो, और कितना बैलेंस आ रहा है बताओ। यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ी, चलो मैं ऐसे ही थोड़ा लिख देती हूँ इसको। बाय बैलेंस सीडी, तो कितना बचेगा? अभी हमारा ये अकाउंट जो है कंप्लीट हो जाएगा, जितने साल का उसने 4 साल का आई थिंक बोला था, है ना। कितने हो गए? 1 2 3, हाँ, 4 इयर्स का अकाउंट उसने बनाने के लिए बोला था, तो हमने बना दिया। बताओ जब जो जब जोत कितना आ रहा है इसका? 10,000 ये, और 1,500 ये, 10 और 1 11, 12, 12 और 1 13, 13,100, 13,100 प्लस 3,500 कितना होता है? 13,100 प्लस 3,500, जीरो हम्म, जीरो जीरो सिक्स 16। सिक्स वन हाँ, तो ये निकालो, इसमें से कितना आ जाएगा बैलेंस? बैलेंस कैरी डाउन। 13,000 में 3,500 ना। हाँ, एक मिनट, क्या लिखा था मैंने? नहीं, मैं 16,500। एक मिनट कैलकुलेटर पे करती हूँ मैं। आप करो हाथ से ही, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 11,500, 11,500 फिर 3,500 निकाला,
फिर 1600 निकाला, ये आ रहा है मेरे पास 62,400। कितना आ रहा है? सिक्सटी हाँ टू ठीक है, थाउजेंड हाँ इतना ही आ आ रहा रहा है, ठीक है, राइट, आ रहा है है। 62,400। तो इसको आप ऐसे करके छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, नेक्स्ट ईयर के टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 62,400, बट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार इसका रीकैप फिर फटाफट से देख लेते हैं, क्विकली विल रीकैप। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ कि हमने स्टेप वाइज क्या किया है। उसने बोला है प्लांट अकाउंट बनाना है आपको 4 साल का, शुरू करना है आपको 1 अप्रैल 2019 से। तो डेट जहाँ पे मस्ट होती है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस केस में जब डिप्रिसिएशन का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो Yes. हमने क्या किया कि हमने 1 अप्रैल 2019 को एक प्लांट खरीदा जिसकी वैल्यू थी 60,000। तो हमने एंट्री क्या की थी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो टू बैंक हमने यहाँ लिख दिया 60,000। फिर हमने 1 अक्टूबर को उसी साल, तो आपको ये देखना है कि इस साल के अंदर अंदर मेरी कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो एक साल यहाँ आपने पूरा करना है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट ईयर शुरू करोगे। ठीक है, तो एक साल में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, ये आपका साल कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यहाँ तक कंप्लीट होगा ना ये साल आपका। ठीक है, तो इस साल के अंदर अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो आपको लिखनी है, और आपको डेप्रिसिएशन लगाना है जो भी आपने प्लांट परचेज किए हैं। बट डेट मैटर करती है यहाँ पे। अगर तो हमने 1 अप्रैल को ही खरीदा था तो हमने पूरा लगा दिया 60,000 पे 10%, पूरे साल का 6,000 का। बट क्योंकि ये प्लांट जो सेकंड वाला हमने परचेज किया, ये हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया था, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक आपको देखना है कितने मंथ्स बनते हैं। 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ्स बचते हैं, बनते हैं हमारे। तो ये 20,000 की वैल्यू जो रखता है प्लांट, ठीक है, इसका अगर हम पूरे साल का लगाते तो कितना आ जाता, 2,000। ये जब जोत, Yes. बट अभी हमने यूज कितना किया है, क्योंकि हमने परचेज ही 1 अक्टूबर को किया है, तो 31 मार्च तक 6 महीने बनते हैं। तो इसीलिए हमने 1,000 रुपए लगाए थे, 1,000 लगाया था। तो टोटल करके डेप्रिसिएशन का बाहर लिख दोगे आप। ये आपको हमेशा अलग अलग भी दिखाना है, टोटल भी दिखाना है। डेप्रिसिएशन का अलग अलग क्यों दिखाना है, क्योंकि हमें वैल्यू अलग अलग निकालनी है प्लांट की। ठीक है, जो बैलेंस कैरी डाउन निकालना है वो हर एक प्लांट का अलग अलग निकलता है, क्योंकि कोई प्लांट कब खरीदा है, कोई बेचा है, तो उसकी वैल्यू अलग अलग आपको दिखानी है। तो ये 60,000 वाला जो प्लांट था, इसकी 6,000 अगर डेप्रिसिएशन लगती है तो इसका बैलेंस कितना बचेगा इस साल के एंड पे, 54,000। क्योंकि 60,000 माइनस 6,000 तो कितना आता है, 54,000 बैलेंस आ गया ना इसका ईयर एंड पे। कि ये प्लांट हमारे पास कितनी वैल्यू का बचा है, 54,000 का बचा है। ये जब जोत गेटिंग माई पॉइंट। Yes, ma'am. हाँ, तो आगे हमने सेकंड प्लांट की वैल्यू ईयर एंड पे दिखानी है कि कितनी बची है। तो वो हमारा 20,000 का प्लांट था, 1,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितनी वैल्यू बची, 20,000 माइनस 1,000, 19,000। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमने दोनों प्लांट्स की वैल्यू अलग अलग भी दिखा दी, टोटल भी कर दिया। ठीक है, टोटल आया 80,000, 80,000 माइनस हमने क्या किया, 7,000। ठीक है, टोटल हमारा आ गया 73,000। अगर इनको जोड़ोगे भी आप तो 73,000 ही बनेगा। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। हमारा सेकेंड ईयर कब शुरू हो रहा है, हमारा सेकेंड ईयर कब शुरू हो रहा है, April 1 2020 को, क्योंकि ये 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ था, तो उसके अगले दिन ही, नेक्स्ट डे ही हमारा नया साल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को शुरू होगा और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा ये साल। ठीक है, ये सेकेंड ईयर। फिर हमने क्या किया, जो हमने बैलेंस, जब जो समझ आ रहा है या कोई डाउट है। नहीं नहीं मैम, आ रहा। हाँ, तो जो हमने बैलेंस निकाला ना फर्स्ट प्लांट का 54,000, उसको हम कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन करके अगले साल में ले जाते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस बचा है ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, पिछले साल का। और जब नया साल आएगा तो वो प्लांट तो हमारे पास है ही ना, तो उसका बैलेंस आप ओपनिंग दिखा देते हो कि ये नए साल पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इतना है, प्लांट 1 का 54,000, प्लांट 2 का 19,000। ठीक है,
तो आगे हमने क्या करना है, यस यस। आगे हमने फिर डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा प्लांट पे। बट आपको चेक ये करना है कि क्या ये प्लांट मेरे पास बना हुआ है 60,000 का, ये बेच तो नहीं दिया। अगर वी आर यूजिंग दैट प्लांट तो उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमने क्या किया, 60,000 का वही सेम जो 6,000 डेप्रिसिएशन पहले साल में लगाया था वही आप दूसरे साल में लगाओगे। आप इस पे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना बैलेंस पे, क्योंकि हम SLM यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मशीन सेम रहता है। ठीक है, तो पहले साल 6,000 लगे तो दूसरे साल भी 6,000 लगेगा। ठीक है, और सेकंड प्लांट का हमने, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ये जो सेकंड प्लांट था 20,000 वाला, इसका डेप्रिसिएशन हमने प्रीवियस ईयर में तो 1,000 लगाया था, इस साल 2,000 क्यों लगाया? ये जब जो ने टोटल किया था कि ये 20,000, क्योंकि खर्चा भी तो ऐड करते हैं ना उसमें, प्लांट की वैल्यू ही मानते हैं। तो ये 20,000 वाले प्लांट पे, सेकंड प्लांट पे हमने प्रीवियस ईयर में 1,000 लगाया था डेप्रिसिएशन, इस साल 2,000 क्यों लगा रहे हैं? एक साल और ऐड हो गया डेप्रिसिएशन होने के लिए। हाँ, क्योंकि इस साल तो हमने पूरा ही यूज किया भाई। पिछले साल तो हमने हम्म, खरीदा ही अक्टूबर 1 को था, इसलिए हमने 6 महीने यूज किया था, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। बट अभी तो पूरा साल यूज किया है ना उसको, तो इसलिए पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 का। तो ये रिपीट मत कर देना, 1,000 ही मत लगा देना, ठीक है, 2,000 लगेगा। नहीं, तो अब आप फिर से अलग अलग इनकी डेप्रिसिएशन अलग प्लांट में से माइनस करोगे। 54,000 में से 6,000 गया, ठीक है, तो कितना बचा? 48,000। 19,000 में से आपने 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो कितनी वैल्यू का बचा? 17,000। टोटल इन प्लांट की वैल्यू देखें तो कितनी बची? 65,000। ठीक है, ये 2 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर देखें, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम April 1, 2021 और खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो इस दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, विल सी इन द स्टेटमेंट कि विच ट्रांजेक्शंस आर टेकिंग प्लेस, कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इस साल के दौरान हो रही है, क्या खरीदा कुछ, क्या बेचा कुछ, उसकी एंट्री आप कर दोगे, पोस्टिंग कर दोगे। और अगर कुछ नहीं खरीदा बेचा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। बट बाय चांस अगर आपने उस प्लांट में से कुछ बेच दिया है तो उस पीरियड तक का डेप्रिसिएशन पहले लगाओगे, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो पिछले हमारे बैलेंस थे 48,000, 17,000, ये हम ले गए नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस बन गए। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, प्लांट 1 की इतनी वैल्यू रखता है, ओपनिंग बैलेंस 48,000, सेकंड प्लांट वैल्यू रखता है 17,000 का। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 प्लांट हैं, ठीक है, 48,000, 17,000। ये कौन सा है 48,000 वाला? जो हमने 60,000 में परचेज किया था। ठीक है, और ये कौन सा है? जो हमने 20,000 में परचेज किया था। तो डेप्रिसिएशन आपने जो कॉस्ट है उस पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 6,000 जो हम लगा रहे थे। बट अभी हम देखेंगे कि